नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर बात कोरोना की करेंगे क्योंकि कोरोना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। पूरे देश की अगर बात करें तो 24 घंटे में भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीजों के जो है मामले वो सामने आए हैं। तकरीबन 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और सिर्फ 3 स्टेट को अगर देखें तो वो उनका सबसे ज़्यादा योगदान है इस बार के कोरोना इन्फेक्शन को लेकर के। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। उसके बाद अगर केरला की भी बात करें तो केरला भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नज़र आ रहा है। तमिलनाडु में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। छत्तीसगढ़ में भी केसेस थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौत जो है वो तांडव मचाए हुए है। और अगर बात करें बाकी राज्यों के भी तो धीरे धीरे मामले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर टेस्टिंग बड़ी तादाद में क्यों नहीं की जा रही है। खासकर दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के एक वाकया का तो मैं खुद चश्मदीद हूँ इस चीज़ को लेकर के कि दिल्ली सरकार किस तरह से कोरोना टेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी जब ये कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे। बात मैं अगर कर रहा हूँ कि इसी महीने की है जब मुझे गुवाहाटी आना था, असम आना था और गुवाहाटी असम एयरपोर्ट पे बिना कोविड रिपोर्ट की एंट्री नहीं है। जब मैंने लाल पैथो लैब को फ़ोन किया था तो उनके एक टेक्नीशियन ने बताया कि आपको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं मिल पाएगा, 36 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं मिल पाएगा। रिपोर्ट मिलने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि टेस्टिंग कम कर दी गई है। हमने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों है? पहले तो 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आ जाती थी, अब क्या हो गया ये मामला? तो उनका कहना था कि सरकार की तरफ से केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं इसलिए निर्देश दिया गया है कि कम से कम टेस्ट करवाए जाए। ये लाल पैथो लैब की बात करी हूँ, दिल्ली की एक लाल पैथो लैब की। मैं उनका उस कौन से लोकेशन पे वो जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उस जगह का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बाद में उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दिया कि आप यूपी के किसी नज़दीकी जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उससे आप टेस्ट करवा लीजिए। फिर थायरो केयर में जाके मैंने टेस्ट करवाया था। तो ये दिल्ली का हाल है। दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब अगर शुरू में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे उसको रोकने के लिए अगर वॉर फुटेड लेवल पे अगर ये जो टेस्टिंग करवाते तो शायद मामला इतना ख़राब नहीं होता। अभी भी अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं सिर्फ दिल्ली में। लेकिन टेस्ट अगर करवाए जाए तरीके से तो ये मामला ये जो केसेस हैं, ये जो नंबर्स हैं वो कहीं इससे ज़्यादा बड़े होंगे, डबल होंगे। हालांकि दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। वो संपूर्ण लॉकडाउन है। एसेंशियल जो सर्विसेज है उसके अलावा और किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मरम्मत नहीं दी गई है। आपके जिम बंद रहेंगे, आपके जो पार्टीज़ हैं वो बंद रहेंगे। जो रिचुअल्स हैं, अगर हम मृत्यु के बाद की कहें या विवाह की कहें तो उसमें 50 लोगों के साथ आप इन रिचुअल्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन भीड़ वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। ये सख्त दिशा निर्देश जो हैं जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहर बनारस, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ, इनमें संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए और 26 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा, 26 अप्रैल तक। ये कोर्ट के निर्देशानुसार ये लॉकडाउन है। उसी तरह से महाराष्ट्र को भी लॉकडाउन की ज़रूरत है। खासकर मुंबई और पुणे की बात करें तो विस्फोट वहाँ मचा हुआ है कोरोना को लेकर के। और बाकी अगर दूसरे प्रदेशों की बात करें तो इंदौर का भी कुछ ऐसा ही हाल है और मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं इस कोरोना इन्फेक्शन को लेकर के। वैसे ही अगर हम बात करें केरला की, तमिलनाडु की, कर्नाटका की, बेंगलुरु की, तो ये सारे शहर, ये सारे राज्य कहीं ना कहीं पूरे देश में कोरोना फैलाने में अपनी भागीदारी बहुत बुरी तरीके से निभा रहे हैं। लॉकडाउन लग गया है लेकिन आम जनता भी इस कोरोना को फैलाने में कुछ कम भूमिका नहीं निभा रही है। दिल्ली में 6 दिनों के लिए लॉकडाउन है, महज 6 दिन की बात है ये। लेकिन आप देखेंगे अगर दिल्ली के शराब दुकानों के विजुअल्स अगर देखेंगे, उनकी वीडियो देखेंगे तो हालत बेहद ख़राब है। सारा सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जाता है उसको ताके पे रख के कोरोना के प्रोटोकॉल्स को
अपने जूते की नोक पे रख के और हर जो पेंडेमिक नियम है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग शराब की दुकानों के सामने लंबी कतार लगाए खड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं कि शराब रहनी जरूरी है, 6 दिन घर में बंद रहना है तो दारू पी पी के ही मरना है, चाहे कोरोना से मरो चाहे दारू से मरो, लेकिन मरना है। और ये आप समझ सकते हैं कि जो भीड़ वहां दिखाई दी जा रही है वो कितनी घातक हो सकती है। आखिर इंसान इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि सरकार और प्रशासन इनका तो दायित्व है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अपने की भी कुछ अहम भूमिका है। जो जब इस तरह की परिस्थिति आती है महामारी वाली, तो हमें अपना दायित्व निभाना पड़ता है, बाकियों के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए, अपने तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे पूरा करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन अभी ये बातें जो हैं आम जनता के भी समझ में नहीं आ रहा है। शराब एक ऐसी चीज है जिसके बिना शायद दिल्ली वाले नहीं रह सकते। शर्म आती है अरविंद केजरीवाल की इस जनता पे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब के नियमों में बदलाव लाते हुए उम्र घटा दी है, यानी कि बच्चे जो हैं शराब पीने के लिए, बच्चों के लिए शराब पीने की उम्र घटा दी गई है दिल्ली में, और वहाँ पे पूरी तरह से छूट दे दिया। कई ऐसी रियायतें दी गई हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये शराब दिल्ली को ले डूबेगा, इतना मैं कहना चाहती हूँ। केजरीवाल जी समझ जाइए, आप संभल जाइए। क्यों पोस्टर बॉय बनकर, सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर आप पूरी दिल्ली की जनता को के लाशों के ऊपर चढ़ के अपनी राजनीति करना चाहते हैं? हालांकि राजनीति केजरीवाल जी करने के मूड में बहुत बुरे तरीके से थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलवाया कि जिम्मेदारी राज्यों की थी। केजरीवाल जी इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मौत के आगोश में घुसते जा रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठी लिख रहे थे कि आपने, हमें ये चाहिए, हमें ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, ये नहीं है। अरे आपको जो सुविधाएं दी गई थी आखिर उनका क्या हुआ? जब 2020 में ये पहला स्ट्रेन आया था, उस वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से न जाने आपको कितनी बड़ी बजट एलोकेट की गई थी, कितनी सुविधाएं दी गई थी, कितने बेड्स बनाए गए थे, वेंटिलेटर दिए गए थे। आखिर वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई, उनका मेंटेनेंस कहाँ चला, वो पैसे कहाँ चले गए? पहली बात। दूसरी बात कि ये साफ कर दिया गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि जो जिम्मेदारी थी, जब रियायतें देनी शुरू हुई थी तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई थी कि अपने राज्य में वो किस तरह से कौन सा नियम लागू करना चाहते हैं। और जो भी राज्य इस नियम जो केंद्र सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसमें ढील देने की जो स्वतः उन्होंने अपने डिसीजन लिए थे, जिसका ये परिणाम है कोरोना। हालांकि इस बात को देखना जरूरी होगा कि आखिर इस महामारी के इस दौर में राजनीति कितनी जायज है, लेकिन ये समझना देश की जनता के लिए भी जरूरी है कि नेता राजनीति करते रहेंगे, राजनेता सत्ता के मोह में वो दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर करते रहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ऐसे में शराब की ये जो लत है, ये जो लगाव है, जो हर चीज को, हर किसी भी बंदिश को, किसी भी कानून को मानने से इनकार कर रहा है, आखिर उनके लिए कितना घातक हो सकता है। नज़ारा जो है अगर हम देखें दिल्ली के रेलवे स्टेशन की, तो वो भी कहीं ना कहीं घातक नज़र आ रहा है। फिर वही दौर नज़र आ रहा है जब प्रवासी जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ रहे थे, अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए, अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाने के लिए, और वो भीड़ जो है कोरोना का महाजाल जो है वो फैला रही थी। फिर एक बार वही नज़ारा सामने नज़र आ रहा है। आखिर हम लोग कब समझेंगे? दिल्ली में महज 6 दिनों का लॉकडाउन लगा है और उसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जिसमें ये भी है कि आपकी ज़िंदगी नहीं थमने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी लॉकडाउन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाएगा, फैक्ट्रियां नहीं बंद होंगी, कोई भी कामकाज जो है वो नहीं बंद होगा। ऑलरेडी इस कोरोना की वजह से वित्तीय संकट जो है देश पे बहुत गहरा घात लगा कर गया है। ऐसे में एक और वित्तीय नुकसान को हम बर्दाश्त करने के स्थिति में नहीं है। ऐसे में अपने आप को बचाना, अपने आर्थिक स्थिति को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने समाज को बचाना
और साथ में अपने देश को इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी हमारी भी है। मैं गुहार करती हूँ महाराष्ट्र सरकार से भी, मैं गुहार करती हूँ अरविंद केजरीवाल से भी, मैं गुहार करती हूँ कांग्रेस से भी कि ये संकट की घड़ी है, एकजुट होकर इसमें एकजुटता के साथ, एकता के साथ इस लड़ाई में अपना योगदान दे। ये राजनीतिक टीका टिप्पणी के लिए बहुत वक्त पड़ा है, कई और मुद्दे भी आएंगे। ऐसे में जरूरत ये है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की तरफ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं था तो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से भी एक डाटा जारी किया गया था। हालांकि ये डाटा जो है वो बीजेपी गठित सरकारों की तरफ से भी किया गया था, लेकिन जो सरकारें आज रोना रो रही हैं कि वैक्सीन नहीं मुहैया करवाया गया, जिसकी वजह से लोग जो है मर रहे हैं, तो चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, इन सभी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारे यहाँ इतने लोगों को वैक्सीन लग चुका है और वैक्सीन को लेकर के जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके तहत सरकार ने ये शुरू किया था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से और राज्य सरकारों के अपने मंसूबों और फायदों की वजह से आज देश की स्थिति एक बार फिर से वही 1 साल पहले वाले कोरोना काल की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। और आज स्थिति भयावह हो चुकी है, क्योंकि जो केसेस हैं वो मल्टीपल नंबर के साथ बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा काफ़ी ऊंचा होता जा रहा है, काफ़ी स्टिफ ग्रोथ के साथ वो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शमशान पे खुद महातांडव रचा जा रहा है और कोरोना किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लॉकडाउन का सीजन आ गया है, इसलिए बातचीत के जरिए हमारा आपका संवाद जो है वो होते रहना चाहिए, संबंध बना रहना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। ये शराब आपके ज़िंदगी को तबाह कर देगा। ये हड़बड़ाहट जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जाना और अपने गांव की तरफ लौटना, आप न यहाँ की स्थिति को संभाल पाएंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी कोरोना फैला कर रख देंगे, वहाँ की स्थिति भी बिगड़ जाएगी। इसलिए जो जहाँ हैं वहीं रहें, वहीं पे अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें और बाकी जगहों की स्थिति को खराब ना करें। कोरोना यहाँ से भागते हुए जाएं और दूसरे राज्यों में कोरोना ना फैलाएं। साथ ही गुजारिश ये भी है कि जो प्रोटोकॉल्स और नियम सरकार द्वारा बताए गए हैं उसका पालन जरूर करें। वही एक रास्ता है अब खुद को बचाने का। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अपना दायित्व इस देश की तरफ क्या है उसको निर्धारित करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे।